इंडिया, जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ। हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा। याद रखना, अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। सभी की खबर बनेगी और जुर्म पर कानून की जंजीरें जकड़ेंगी। वो शादीशुदा थी, फिर भी उसे दूसरा शख्स भाने लगा था। उसे उससे लव हुआ। कई बार वो सेक्स करते, पति को धोखा देते, रंगे हाथों पकड़ी भी गई और पति और परिवार के बार बार समझाने के बाद आशिक के इश्क का कुमार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक एक रात ये इश्क का जुनून खूनी हो गया। उसके हाथ लहू से लाल हो गए, लेकिन वो रुकी नहीं। वो तड़पता रहा, वो हंसती रही, वो मरता रहा, वो मारती रही। मेरठ की मुस्कान से शुरू हुआ पतियों के कत्ल का यह दौर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरैया और इंदौर के रास्ते अब यह जुनून राजिम तक पहुंच चुका है। मृतक चुम्मन साहू, उसकी पत्नी प्रतिमा साहू और प्रेमी दौलत पटेल की कहानी शुरू होती है विद्युत विभाग से, जहां चुम्मन और दौलत सहकर्मी थे। दोनों एक ही गांव के थे और दौलत का चुम्मन के घर आना जाना था। यहीं से प्रतिमा और दौलत के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। जब चुम्मन को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में रोज झगड़े होने लगे। पड़ोसियों ने बताया कि चुम्मन ने प्रतिमा को कई बार दौलत से रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन प्रतिमा अपने प्रेमी के प्यार में इतनी डूबी थी कि उसने पति की बात अनसुनी कर दी। तारीख 26 जुलाई 2025। वारदात मौत की दस्तक। 26 जुलाई की रात प्रतिमा और दौलत ने चुम्मन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दौलत ने चुम्मन को इतनी शराब पिलाई कि वो होश खो बैठा। घर पहुंचने पर चुम्मन सो गया। इसके बाद दौलत ने प्रतिमा के साथ मिलकर चुम्मन के मुंह पर तकिया दबाकर उसकी हत्या कर। प्रतिमा ने अपने पति के पैर दबाए रखे ताकि वो हिल ना सके। अगले दिन प्रतिमा ने गांव में ये खबर फैला दी कि चुम्मन की मौत ज्यादा शराब पीने से हुई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुम्मन के पिता को अपनी बहू की गतिविधियों पर शक हुआ। पड़ोसियों से प्रेम प्रसंग की बात सुनकर उन्होंने पांडुका थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू की और प्रतिमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या में दौलत ने उसका पूरा साथ दिया। जो दुर्घटना होने के बाद में जब क्रिया काम करें हम लोग डाउट नहीं हो, और उसके बाद फिर हम बताएं, पूछे न उसको कार्यक्रम होने के बाद। तब मैं एक बेर पूछा तो मेरे बहू नहीं बताया। उसके बाद मेरा ना गजेन मेरे साहू के लड़का के साथ पूछताछ किया, तब फिर मैं थाना आया। ये बूता इसे है, उसको हम लोग तकिया में चप्पा के मरवाए हों। मृतक की पत्नी को बुलाया गया था और थाने तलब किया गया था, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव में ही एक है व्यक्ति दौलत राम, जिससे उसके अवैध संबंध था और इसी कारण से दोनों ने प्लानिंग करके घटना दिनांक को मृतक को बहुत सारी शराब पिलाई और तकिए से दबाकर उसकी मृत्यु कर दी और बाद में फिर इसे सामान्य मृत्यु बताते हुए दाह संस्कार और सारी जो कार्यवाहियां होती है वो पूरी कर दी थी। अभी अपराध पाए जाने पर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्यवाही की जा रही है। पांडुका पुलिस ने दोनों आरोपियों प्रतिमा साहू और दौलत पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम और विश्वासघात की राहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज में कई सवाल भी खड़े किए हैं। नीरज कुमार शर्मा, IBC 24, राजगीर। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं, ये तो एक एहसास है जो जिंदगी को और खूबसूरत और लोगों को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
जब इश्क की खुमारी सिर चढ़ती है तो हर शख्स प्यारा नजर आता है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह प्यार परवान चढ़ा। दिन में तारे, रात में चांद, उसका चेहरा नजर आता था, लेकिन वही चांद दागदार नजर आने लगा जैसे पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए। और फिर आखिरकार सब कुछ तबाह हो भी गया। ये खौफनाक घटना सोमवार रात दिल्ली के जहांगीरापुरा में घटी, जहां 15 साल की नाबालिग अपनी सहेली के साथ कुछ खाने के लिए मार्केट गई थी। रात करीब 8 बजे 20 साल का आर्यन अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा। बिना कुछ कहे आर्यन ने युवती पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। लड़की को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह हमला एक क्लिनिक के पास हुआ, जिससे व्यस्त मार्केट में दहशत फैल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि युवती और आर्यन के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन हत्या का सटीक मकसद अभी साफ नहीं है। पुलिस का मानना है कि यह निजी विवाद का नतीजा हो सकता है। मृतक की सहेली, जो कि मौके पर मौजूद थी, घटना की अहम गवाह है। आर्यन और उसके साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि वारदात की पूरी तस्वीर साफ हो सके। मृतक युवती का परिवार जहांगीरापुरी की झुग्गी में रहता है। उसकी मां एक हाउसवाइफ है, जबकि पिता यूपी के मुरादाबाद में रहते हैं। पुलिस परिवार और सहेली से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। यह हत्याकांड न केवल लव अफेयर और तनाव का नतीजा है, बल्कि ये दिल्ली में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा के सवाल भी खड़े करता है। क्या युवती और आर्यन के बीच कोई विवाद था? क्या पुलिस इस केस को सुलझा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लाइफ में कोई भी चीज जब वन साइडेड हो तो वो घातक साबित होती है, और खास करके मोहब्बत। एक तरफा प्यार कई बार अपराध को जन्म देता है, और ऐसे ही कुछ हुआ है जबलपुर में, जहां एक सिरफिरे ने एक तरफा इश्क में इश्क से परहेज रखने वाली नाबालिग की सांसें छीन ली। ये तस्वीरें एक तरफा मोहब्बत की सनक की गवाह है। ये सबूत है उस जुर्म की जिसे इश्क का नाम देकर हवस न पूरी होने पर अंजाम दिया गया। कफन में लिपटे इस मासूम का कसूर बस इतना था कि उसने अय्याश के इरादों को भांपकर प्रपोजल को ठुकरा दिया था। दरअसल जबलपुर के सकरा गांव के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक के सिर पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग से शादी करने का भूत सवार हो गया। लड़की के मना करने के बाद भी वो उसे रोज परेशान करता। नाबालिग आए दिन सिरफिरे आशिक की हरकतों से परेशान होती रही। घर वालों से बताने और पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी देती रही, लेकिन राकेश रैकवार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और जब बात नहीं बनी तो जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात जब नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ घर पर सो रही थी, तभी राकेश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर में घुसा और नाबालिग के सिर पर कई वार करते हुए उससे मौत के घाट उतार दिया। मोड़ी ने देखो बयान दी रही और आई सो कही ये चाचा ऐसे ऐसे हो कोई मार का भाग गो कहीं उठा में घुस रहा हो बस कुल्हाड़ी रही रही क्या तो तई कुल्हाड़ी रही छोड़ के भाग लग रहा हो ऐसी बताते भाई राकेश। हाँ पहले भी कित करो हाँ शादी मादी वैसे तई वैसे। हत्याकांड की ये पूरी वारदात पास में सो रही छोटी बहन ने आंखों से देखा। और आरोपी के भागने पर शोर मचाते हुए परिजनों को जगाया।
लहूलुहान हालत में परिजन नाबालिग को अस्पताल लेके गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद और मृतका की छोटी बहन के बयानों के आधार पर पुलिस ने राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में कई टीमें लगा दी हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। यही सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और उसमें सारी कार्रवाई करने के उपरांत इसमें राकेश रैकवार के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक पुलिस टीम लगाई गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वर्तमान दौर में ये जो डिजिटल युग और ये टीवी का जो युग है, फिल्मों का जो युग है, उसमें इस तरह से किशोर प्यार कर बैठते हैं और एक तरफा प्यार के चक्कर में संवेग में आकर इस तरह की घटना कारित कर बैठते हैं। बहरहाल इसमें हमने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। इश्क का खुमार कहें या रिजेक्शन का बदला, मोहब्बत के नाम पर फिर एक नाबालिग की जिंदगी छीन ली गई। मां बाप की लाडली हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। पुलिस अब भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी, लेकिन अपनी बेटी को खोने वाले मां बाप का दर्द जिंदगी में शायद ही कभी कम हो सकेगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां जैसे जैसे रात गहराती है, नाइट क्लब और पबों में उतनी ही तेजी से युवाओं की मस्ती परवान चढ़ती है। नशे के सुरूर में ये लड़के और लड़कियां होश खो बैठते हैं और फिर होता है वो जो सनसनी बन जाता है। लेकिन अब इस काली रातों में हर अंधेरी गलियों में रहेगा पुलिस का पहरा। नशे की दुनिया में अब कानून की दस्तक कौन किस पर भारी, ये राज है गहरा। भोपाल की रातें भी मुंबई, दिल्ली की तरह रोशन होने लगी हैं। रात के अंधेरे में इन क्लब और पब में वो होता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां परोसा जाता है वो नशा जो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। खुद नशे के सौदागरों ने इसका खुलासा किया है। पहले इसी क्लब में वो नशा करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं किसी फ्लैट या फार्म हाउस की तरफ। जांच में आरोपियों और पीड़ितों के द्वारा ये जानकारी मिली कि एमडी का सेवन करने से पहले ये लोग जो इनकी मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो उनके जो असेंबलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो खास तौर से नाइट क्लब और पब्स होते हैं जहां पर ये लोग इकट्ठे होते हैं और वहां से फिर ये अपनी जो ड्रग्स पार्टी करने के लिए फ्लैट्स या किसी भी फार्म हाउस पर जाते हैं। एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन से रिमांड के दौरान मिली जानकारी के बाद अब क्राइम ब्रांच ने शहर के क्लब और पब संचालकों को नोटिस जारी किया है। अब इन संचालकों को क्लब और पब में काम करने वाले हर शख्स की जानकारी पुलिस को देनी होगी। मैनेजर, बाउंसर, बारटेंडर से लेकर स्टाफ के हर व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। मुख्य तथ्य यह है कि जो यासीन है वो जो डीजे का काम करता था विभिन्न क्लबों में, उसके नाइट से आयोजित होती थी और उसमें वो टारगेट करता था लड़कियों को, लड़कों को ड्रग्स के लिए। ये बात तथ्य सामने आने पर हम लोगों ने जो आउटर क्लब्स हैं, सिटी के अंदर क्लब्स हैं, उनमें इस तथ्य की पड़ताल और एमडी की रोकथाम के प्रसार के लिए क्लब को नोटिस दिए हैं ताकि हम उनके जो कि जिस तरह के प्रसार है उसको रोकने में पुलिस कार्रवाई कर सके। क्लब और पब संचालकों को अब हर जश्न से पहले क्राइम ब्रांच पुलिस से अनुमति भी लेनी होगी। नशे के नेटवर्क को तलाशती पुलिस के हाथ वो सबूत लगे हैं जिससे साफ है कि शहर के ये क्लब और पब इन तस्करों के अड्डे हैं। यहीं से ये गंदा खेल शुरू होता है और फिर धीरे धीरे गैंग का रूप अख्तियार कर लेता है। और यही गैंग कब युवाओं को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें गर्त की दुनिया में धकेल देती है, ये पता भी नहीं लगता। हरप्रीत कौर रीत, IBC 24, भोपाल। क्या आप भी फिल्मों में हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है
तो आप इस नंबर पर फोन कर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, बोलू 99224577। जितना ध्यान से आप ये नंबर सुन रहे हैं और नोट कर रहे थे, उतनी ही ध्यान से आप इस खबर को भी देखिए, क्योंकि ये खबर आपको फिल्मों से दूर हकीकत में हीरो बनाएगी। फिल्मों की चकाचौंध और ग्लैमर का तड़का, दूर से देखने में ये सब बेहद शानदार दिखता है और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने की चाहत हर किसी की होती है। कोई इसके लिए मेहनत करता है तो कोई यहां तक पहुंचने के लिए बैकडोर खोजता है, लेकिन ये बैकडोर हमेशा आपको आपके सपनों तक लेकर जाए ये जरूरी नहीं। कई बार ये क्राइम थ्रिलर रियलिटी में तब्दील हो जाता है। कुछ इसी तरह एक लड़की के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के सपने ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सूरजपुर के बिहारपुर में रहने वाली इस युवती की इंस्टाग्राम पर एक शख्स से दोस्ती हुई। आरोपी ने खुद की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहुंच बताई और युवती को हीरोइन बनाने का लालच दिया। युवती को लगा कि अब उसका सपना साकार हो जाएगा, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ी कलाकार बनकर उभरेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आरोपी युवक ने युवती को कई बार पटना बुलाया, वहां उसने युवती का शारीरिक शोषण किया और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनना तो छोड़ो, किसी कलाकार से भी नहीं मिल पाई। लंबे वक्त तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बाद युवती को एहसास हुआ कि वो एक साजिश का शिकार हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर बिहारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें प्रार्थियाँ जो कि इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते थे, इसका इसी बीच जिस व्यक्ति से संपर्क हुआ था आरोपी से, इस बीच ये लड़की वहाँ गई भी और इसको इसी सब कामों में रख के उसके साथ फिर गलत काम भी किया। जब इसको लगा कि लड़की को कि मेरे को इस तरह से मेरे साथ गलत काम भी कर रहा है, मुझे यूज़ कर रहा है, तो इसने थाने में रिपोर्ट किया, जिसपे थाने में अपराध कायम किया गया था और एक टीम जाके इस आरोपी को वहाँ से ढूंढकर पटना से लेके आई है। इसे वर्तमान में गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए साइबर ट्रेसिंग के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रैक की और उसे बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सूरजपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये क्राइम स्टोरी सिर्फ एक घटना नहीं, ये उदाहरण है उन युवतियों और युवाओं के लिए जो कम वक्त में ज्यादा शोहरत पाना चाहते हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई आपका हमदर्द नहीं, यहाँ सब नोच खाने के लिए बैठे हैं। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरत। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक कर्मचारी ने महिला को हवस का शिकार बनाया। पन्ना के अमानगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शत विशत शव मिला। शव 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में महिला का मायके में पड़ोसी से विवाद हो गया। पड़ोसी ने महिला को पीट दिया। महिला का पति कट्टा लेकर बदला लेने पहुंच गया। पुलिस ने रास्ते में पकड़कर कट्टा जब्त किया। मंडला के महाराजपुर थाना प्रभारी पर एक दंपत्ति को प्रताड़ित करने और 3rd डिग्री के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला ने एसपी और जन सुनवाई में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। इधर सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रामबाग मंदिर के पास हुए हत्या के प्रयास मामले का फुटेज सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक की तलाश जारी है। भिंड के इंडौरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को घर में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर के बागराज वार्ड में 8 वर्षीय बालिका ने इशारों में कैमरे पर अपनी व्यथा बताई। बच्ची की मां ने बताया कि स्कूल में किसी ने बच्ची से अभद्रता करने का प्रयास किया। एक महिला के पहुंचने से अनहोनी टल गई। न्याय के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। कानून नहीं कर
करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।